देवयानी दरवाजा खोलो। आ रही हूँ अशोक भैया। हाँ देवयानी, ये लिबास? सफेद कपड़ों की सफेदी ने मुझे कमजोर बना दिया था भैया, और उस कमजोरी की वजह से मैंने अपनी जिम्मेदारी किसी और पर डाल दी थी। उस भूल को सुधारना बहुत जरूरी था। उस लिबास ने मुझे वक्त से पहले बूढ़ा कर दिया था। अब मैंने जंग की बागडोर अपने हाथ में ले ली है भैया। इस सिलसिले में मैं तुम्हें और क्या कह सकता हूँ। मेरे पास तो खामोश रहने के सिवा कोई चारा नहीं है। अरे हाँ, करोना ने कहा है कि उसकी माँ का मकान खाली है। उसकी माँ की आखिरी इच्छा थी कि हम वहाँ जाकर रहें। 1-2 दिनों में शिफ्ट होना होगा। ठीक है, आप शिफ्ट कर लीजिए, लेकिन ये मकान मत छोड़िएगा। लेकिन इसे क्या करेंगे? मैं यहाँ रहूंगी। तुम यहाँ रहोगी अकेली? हाँ, मैं यहाँ रहूंगी अकेली। तभी तो जीना ज्यादा चुभेगा, तभी तो बल बढ़ेगा, तभी तो आत्मशक्ति उजागर होगी। देवयानी, प्लीज अशोक भैया, प्लीज प्लीज। मैं अकेला रहना चाहती हूँ, इसलिए कि वो अकेलापन मुझे बिच्छू की तरह काटे और याद दिलाए कि देवयानी उठ, तेरी मंजिल तुझे बुला रही है, तेरा संकल्प तेरी राह देख रहा है। वाह देवयानी वाह, जिद ऐसा भयानक रूप भी ले सकती है, मैं नहीं जानता था। ये जिद नहीं है भैया, संकल्प है, इंसाफ की पुकार है। जो बेइंसाफी तुम्हारे साथ हुई है वो हमारे साथ भी हुई है। हमने उस पर मिट्टी डाल दी है, तुम क्यों नहीं डाल सकती हो? बदले की आग में क्यों जल रही हो? नफरत से तुम्हें क्या मिला है? नरेश मौज कर रहा है, दुनिया में से जो भी चाहिए था उसे सब कुछ हासिल हुआ। तुम्हें रह देकर एक बेटा मिला था, वो भी तुम खो बैठी हो। नफरत के पौधों पर फूल नहीं खिलते, वो बंजर होते हैं, बंजर। भैया, दुआ नहीं दे सकते तो कम से कम बद्दुआ तो मत दो। मैं बद्दुआ नहीं दे रहा हूँ, मैं दुआ दे रहा हूँ, तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। हम दोनों की खून की तार जुड़ी हुई है। तुम्हारी आहें, तुम्हारी सस्कियां, तुम्हारे आंसू सब इसे छूते हैं, इसे रुलाते हैं। लेकिन मैं क्या करूं? मेरे पास वो दिल नहीं है जो नफरत पैदा कर सके। नामुमकिन को मुमकिन बनाने की कोशिश मत करो। नसीब से जो लड़ते हैं वो कभी नहीं जीतते, हमेशा हारते हैं। अगर नसीब और हिम्मत की जंग का यही इतिहास है भैया, तो देवयानी उस इतिहास को बदल देगी। अशोक भैया, औरत मर्द की जननी है। अगर संकल्प कर ले तो दुनिया के तमाम मर्दों से अकेली लड़ सकती है। विश्वास की शक्ति को कमजोर मत समझो अशोक भैया। अगर विश्वास पत्थर को भगवान बना सकता है तो नामुमकिन को मुमकिन भी बना सकता है। मैडम, ये वही हरीश सेठ हैं जिनके बारे में मैंने तुमसे बात की थी। हेलो। तशरीफ लाइए सेठ जी। थैंक यू। क्या पियेंगे आप? अरे खाना पीना तो चलता ही रहेगा, पहले काम की बात कर लें। क्यों सेठ जी? हाँ, काम तो प्यारेलाल ने आपको समझा ही दिया होगा। हाँ, काम की बात तो प्यारेलाल ने कर ली थी, लेकिन दाम? अरे दाम की फिक्र मत करो, हमारे सेठ जी बहुत ही खुले दिल के इंसान हैं। मुंह मांगी रकम देंगे तुमको। क्यों जी? हाँ हाँ बोलिए। भाई 50,000 की बात तो तुमने हमें से की, वो भी इसलिए कि प्यारे बीच में आ गया, वरना इस तरह के मुश्किल काम मैं एक पेटी से कम में नहीं करती हूँ। अरे नमक खाता हूँ इनका, ख्याल तो रखना ही पड़ेगा। सेठ जी एडवांस दे दीजिए। 50,000 ज्यादा नहीं है? सेठ जी कम है। बहुत कम। सेठ जी आप 20,000 एडवांस दे दीजिए। 20? कम लगते हैं तो 50 के 50 एडवांस में ही दे दीजिए। चलिए। नहीं, देसी।
ये लीजिए। थैंक यू। प्यारे, क्या नाम बताया उस शिकार का? नरेश, नरेश मल्होत्रा। तो पहली मुलाकात का इंतजाम भी आपको करना होगा। कर दिया है। मैडम, ये हरीश सेठ हैं, वक्त से 2 कदम आगे चलते हैं, पूरा इंतजाम करके आए। आपके घर के पास ही एक बहुत बड़ा क्लब है, वेलकम क्लब। नरेश हर शाम को वहां जाता है, कभी बिजनेस मीटिंग अटेंड करने और कभी अपना शौक पूरा करने। लेकिन मैं तो उस क्लब की मेंबर नहीं हूँ। हाउ विल आई एंटर? उसका इंतजाम कल दिन में हो जाएगा। आप शाम को वहां जाइए, काउंटर पर अपना नाम बताइएगा और कहिएगा कि आप पीताम्बर सेठ की नीस हैं और वो आपके अंकल। वैसे तो सेठ जी ये रिश्ते बनाने और तोड़ने की कीमत लेती हैं, पर मैडम मेरी खातिर पीताम्बर सेठ को अंकल बनाने की कीमत इन सेठ जी से मत लेना। बिल्कुल बिल्कुल, क्यों सेठ जी? चलो ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि पीताम्बर मेरे अंकल हुए। हाँ, पीताम्बर क्लब में फोन कर देगा तो आपके लिए रास्ता बिल्कुल साफ हो जाएगा। तो अब कुछ हो जाए? हाँ, नहीं, मुझे आज जरा घर जल्दी जाना था। मेरे यहाँ आकर लोग अपने घर का पता भूल जाते हैं। आपको अभी तक याद है? मैडम, अंगूरी अंदर और घर बाहर। क्यों सेठ जी? अब अगर इनका यही ख्याल है तो ठीक है। अभी हाजिर करती। ओके। क्यों हुजूर, है ना टॉप का कट पीस? हाँ प्यारे, बढ़िया पीस है। तो हुजूर आप ऐश कीजिए, मैं चलता हूँ। ओके। अरे प्यारे 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 प्यारे, वो आज अंगूरी तंदूरी वगैरह कुछ नहीं? अरे हुजूर, आज तो मैं आपको फाइनेंस कर सकता हूँ। क्या? नहीं 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 नहीं, वो क्या है कि आपका काम हो गया ना, इसलिए मैं अपनी औकात ही भूल गया था। हाँ। लो आज सारे रख लो, ऐश करो। ओके। ये जाम हमारी दोस्ती के नाम। श्यामा की शाम के नाम। चीयर्स। बहुत खूब, ये बदला हुआ रंग रूप किसी नाटक में कोई कैरेक्टर कर रही हो क्या? हाँ? समय आने पर वो भी मालूम हो जाएगा नरेश। फिलहाल तो मैं तुम्हें ये बताने आई हूँ कि मैंने अपनी कमजोरी का लिबास उतार कर दिया। मुझे बताने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हारी तरफ से मैं हमेशा खबरदार रहा हूँ। किशन को मुझसे छीनकर तो तुमने जश्न मनाया होगा। मनाना तो चाहता था, लेकिन मैं ऐसा कर नहीं सकता। दुख हुआ मुझे, और मैंने कोशिश भी की कि इस उम्र में वो तुम्हें छोड़कर ना जाए। उम्र में मैं तुमसे 8 साल छोटी हूँ नरेश। हाँ बेशक, लेकिन अक्ल में 16 साल। उसका भी इम्तिहान हो जाएगा। फिलहाल तो मैं तुम्हें ये बताने आई हूँ कि किशन के जाने से मेरे कंधे, कमर और गर्दन सीधे हो गए हैं। जाते जाते वो मेरी कमजोरी अपने साथ लेकर गया है। जंग का आखिरी हिस्सा शुरू हो चुका है। होशियार रहना। पागल खाने कब जा रही है? अच्छा हो तुमने पूछ लिया। क्यों, बुकिंग हो गई है क्या? ना हुई तो मैं करा दूं। हाँ, फौरन करवा दो, दोनों के नाम। दूसरा कौन? तुम। हाँ, बड़ा तरस आता मुझे तुम पर देवयानी। तरस मत खाओ नरेश मल्होत्रा, धोखे में मारे जाओ। मेरा दिन खराब करने आई थी ना, कर चुकी। मेहरबानी करो, जाओ। बेटे की जुदाई ने राख में दबी हुई चिंगारी को शोला बना दिया है। तुम इस शोले की लपेट में आ जाओ, यही देवयानी की जीत होगी। एक बात और, तुम बहुत बार पागल खाने का जिक्र कर चुके हो। अगर मैं इत्तेफाक से पागल खाने गई और तुम्हें अपने साथ न ले गई, तो मैं भी कैलाश नाथ मल्होत्रा की बेटी नहीं। ओके विद मी। हेल्प।
डराने की क्या बात है? जब किसी माँ का बेटा जीते जी मर जाता है तो अक्सर ऐसा ही होता है। ऐसी जहरीली बातें मत करो ना। खबरदार जो मुझे ना कहा। मैं तुझे भी चेतावनी देने आई हूँ। मैंने जंग की बागडोर अपने हाथ में ले ली है। याद रखना, एक तरफ पांडव खड़े हैं, दूसरी तरफ कौरव। भाई होते हुए भी एक दूसरे के शत्रु हैं। क्योंकि जंग में कोई भाई नहीं होता, कोई माँ नहीं, कोई बेटा नहीं, कोई बहन नहीं, सिर्फ विरोधी होते हैं। कंस की रक्षा करना बेटा, लेकिन सावधान रहना, कहीं गेहूं के साथ घुन भी ना पिस जाए। क्या शॉट मारा है सचिन? बेटा 2-4 ऐसे शॉट और मार, मजा आ जाएगा। मम्मी, हमारे घर में गुगली बॉलिंग चल रही है, उसकी आपको कोई फिक्र नहीं है। या आप सचिन के छक्के गिन रही हैं? कम ऑन मम्मी, इंडिया ने जीतने का हुनर सीखा ही नहीं है। क्यों अपना खून जला रही हैं आप? खून? किसका खून हो गया? मेरा। ओफो नेहा, बोर मत कर। देख, मैच बहुत इंटरेस्टिंग है। तुझे पैसे चाहिए ना? अंदर ड्रॉ में पड़े, जाकर ले ले जा। मम्मी प्लीज। क्या है नेहा? आवाज कम करो। क्या है नेहा? ओफो, अपनी आवाज नहीं माँ, टीवी की आवाज। नेहा, मैच का मजा आधा हो जाता है अगर शोर नहीं हो तो। चल जल्दी बोल, क्या काम है? मम्मी वो निकी है ना? निकी? क्या हुआ निकी को? मम्मी आपको उसका बिहेवियर समझ में आ रहा है? ओफो नेहा, सुधर तो गई है वो, अब नॉर्मल हो गई है। अच्छा मम्मी, मुझे नहीं लगता कि निकी सुधर गई है। क्यों? अब क्या किया है उसने? नेहा, वो खामोशी से अपनी जिंदगी गुजार रही है, तो गुजारने देना उसे। ये खामोशी तूफान आने से पहले का सन्नाटा है। ऐसा क्यों लग रहा है तुझे? कई दिनों से ना तो वो शॉपिंग के लिए बाहर गई है और ना लाइब्रेरी के लिए। ये फोन तक नहीं कर रही। यही तो चाहते थे ना हम लोग। मम्मी, यही कहीं स्टोरी का कैच है। क्या मतलब नेहा? मम्मी, निकी उम्र में छोटी जरूर है, लेकिन चालाकी में हम सबकी दादी है वो। अरे कैसे बेचारे जावेद को उल्लू बनाया, हम सबको बेवकूफ बनाया। गिरगिट की तरह रंग बदलती रहती है वो, और ये सब तो आप जानती ही नहीं। नेहा, तू ना शक में आधी पागल हो गई। वो बेचारी फोन करे तो शक, ना करे तो शक, बाहर जाए तो शक, नहीं जाए तो शक। दिस इज नॉट फेयर नेहा। मम्मी, मेरा शक कभी भी बेबुनियाद नहीं हुआ। मैं तो डरती हूँ कि वो फिर कोई ऐसी वैसी बात ना करते जिससे हमारी रही सही इज्जत भी मिट्टी में मिल जाए। उसे तो ना अपनी इज्जत का ख्याल है और ना अपनी बदनामी का कोई डर है। लेकिन हम सब का क्या होगा मम्मी? आप तो डैडी का गुस्सा जानती हैं ना? क्या वो बर्दाश्त कर पाएंगे? साहब। यस हवलदार। एक भाई आपसे मिलने को आया। भाई, नाम? दिव्यानी। देवयानी, देवयानी। बुलाऊं साहब? नहीं नहीं, ठहरो, मैं ही आता हूँ। हेलो देवयानी, तुम्हें मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई। प्लीज कम इन, बैठो। हवलदार, कुछ ठंडा ले आओ। हो सर। देवयानी, तुम्हें मालूम नहीं तुम्हें देखकर मुझे कितनी खुशी हुई। बहुत याद आती थी तुम्हारी। कई बार दिल करता था तुम्हें मिलने के लिए, लेकिन फिर सोचा शायद मेरा आना तुम्हें पसंद आए ना आए। झूठ मत बोलो डिसूजा। फोन तो कर सकते थे ना? खैर ये बताओ कैसे हो? कोई कंप्लेन नहीं है, बिल्कुल फिट। डिसूजा, मुझे एक दोस्त की जरूरत है। मैं जो हूँ। मेरी मदद करोगे? देवयानी, तुम 15 साल जेल में थी। उस दरमियान मैंने तुम्हारी मदद ही की थी। आई कैन डू एनीथिंग फॉर यू। बोलो, क्या मदद चाहिए? भाई वाह, क्या बात है। आजकल रोज आपकी सवारी शाम को कहाँ जाने लगी है? नरेश, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारी पुरानी आदतें वापस आ रही हैं? नहीं। क्या मतलब? भाई, दूर से जितने भी शरीफ लोग होते हैं वो शाम को अपने अपने घर आ जाते हैं और तुम तैयार होकर बन ठन कर कहीं बाहर चले जाते हो। ज्ञानियों ने सच ही कहा है,
कि औरत की अक्ल उसके घुटने में होती है। अरे बेवकूफ, 500 करोड़ का ब्रिज का घर बैठे बैठे बन जाता है। दौलत कमाना इतना आसान नहीं है बरखा, जितना तुम समझ रही हो। तुम्हें क्या, तुम्हें तो माँ का हिस्सा घर बैठे बैठे मिल गया, तो तुम्हें लगता है कि मुझे भी ब्रिज बगैर बनाए ही पैसा मिल जाएगा? मतलब भाई, तुम्हारे हिस्से में कितना आया? माँ ने बराबर बराबर का हिस्सा किया था, लेकिन मैंने वसीयत बदलवा कर अपना हिस्सा भी दीदी के नाम कर दिया। शाबाश, दानवीर कर्ण की छोटी बहन। अरे अपने लिए कुछ भी नहीं सोचा? अपने लिए क्या सोचना है नरेश, क्या नहीं है मेरे पास, सब कुछ तो है। आज सब कुछ है, कल की किसको खबर। वक्त का मिजाज बदलते देर थोड़ी लगती है। तुम कहना क्या चाहते हो? समझो कल तुम्हारे मेरे बीच महाभारत हो जाता है, जो कि अक्सर होता रहता है, और तुम घर से बेघर हो जाती हो, तो कहां रहोगी? सर छुपाने के लिए कम से कम घर तो अपने नाम करवा लिया होता। नरेश, अगर इस बार जंग हुई ना, तो घर बरखा मल्होत्रा नहीं छोड़ेगी, घर नरेश ही छोड़ेगा। वाह, यानी मालिक बाहर और तुम अंदर। नरेश, तुम चाहो या ना चाहो, बीवी का हक तो कानून भी मानता है। सावधान रहना तुम, क्योंकि अब मैं वो पहली वाली बेवकूफ बरखा नहीं रही। अब जो भी कदम उठाऊंगी, सोच समझ कर उठाऊंगी। Bloody hell, मैं तो मजाक कर रहा था यार, तुम सीरियस हो गई? मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ नरेश, तुम्हारे मजाक में भी कितना तेजाब होता है ये मुझे मालूम है। तुम ऐसी बातें सिर्फ इसलिए कर रहे हो ना कि मैंने अपना हिस्सा दीदी को दे दिया। ये क्या हो रहा है? फिर वही तू मैं बाल सफेद हो गए लेकिन अभी तक बचपना नहीं गया। मम्मी, मैंने आपसे कहा था कि डैडी से निकी के बारे में बात करो, आपने बात की? निक्की के बारे में क्या बात करनी है? डैडी, क्या आपको नहीं लगता कि निकी का बिहेवियर कुछ अबनॉर्मल सा हो गया है? मुझे तो तेरा बिहेवियर एबनॉर्मल लगने लगा है। उसके हर बात पे शक करना छोड़ दे। शी इज परफेक्टली नॉर्मल नाउ। बाय बाय। अरे दिस इज टू मच। अरे डैडी, मेरा बिहेवियर अबनॉर्मल है कह गए और आपने कुछ नहीं कहा। आप भी कमाल है मम्मी। तो मैं अब कह देती हूँ ना नेहा, आई अग्री विथ हिम टोटली। देवयानी, तुम्हारे डैडी की आखिरी वसीयत जिस आदमी के पास थी, वो आदमी तुम्हारी इंफॉर्मेशन के मुताबिक गुजर गया। अब वो वसीयत किसके पास है वो तुम्हें मालूम है? नहीं डिसूजा। नरेश इतने पैसे किसको देता है ये भी तुम्हें मालूम नहीं? यही ढूंढने के लिए मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। देवयानी, मदद तो तुम्हें मिलेगी, इसकी तुम फिक्र मत करो। लेकिन मुझे हैरत इस बात की है कि नरेश जैसा आदमी जो किसी को भी खत्म करने के लिए सुपारी दे सकता है, वो इस तरह ब्लैकमेल कैसे हो रहा है? जाहिर है कोई मजबूरी होगी। एक ही मजबूरी मेरी समझ में आती है। ब्लैकमेलर ने नरेश को धमकी दी होगी कि अगर उसे खत्म करने की कोशिश की तो वसीयत और वसीयत की असलियत बाहर आ जाएगी। यानी उसने वसीयत किसी के पास इसी कंडीशन से रखी होगी। सोच तक पहुंचने का कोई रास्ता निकालेंगे? जरूर निकालेंगे देविया। आज से मेरे आदमी 24 घंटे नरेश को शैडो करेंगे, और जहां जहां मेरी जरूरत पड़ेगी मैं भी चला जाऊंगा। मैं भी साथ जाना चाहूंगी। Why not? Why not? इसी बहाने तुम्हारी कंपनी तो मिलेगी। हेलो। हेलो। Excuse me. Can I use your phone, please? Yeah, by all means. Thank you. हेलो अंकल, आप अभी तक घर पर ही हैं? आप नहीं आ रहे? क्यों? अंकल, मैं अकेले बोर हो जाऊंगी। आपने तो पूरा मेरा मजा ही किरकिरा कर दिया। और नहीं तो क्या। याद है चंडीगढ़ से जब निकले थे तब मामा ने क्या कहा था कि आप मेरा पूरा ख्याल रखेंगे। खैर, आपने तो शुरुआत ही खराब कर दी। नो। ओके, बाय।
Thank you. Can I have a seat, please? बैठिए। Can I order a drink for you? ठीक है, अगर आपको एतराज ना हो। Waiter. वैसे आपकी तारीफ? मेरी तारीफ। मैं शायर की कल्पना हूँ, उसकी तमन्ना, उमंग, तरंग, उसकी कल्पना की धड़कन हूँ। अगर मैं ना हुई तो शायर शायरी किस पे कहेगा? Very well said. प्यारे लाल, ये तुम्हारी श्यामा तो काफी पहुंची हुई चीज लगती है। अरे मेनका है, मेनका। हुजूर, सांप का काटा हुआ पानी मांग सकता है, लेकिन इसका काटा हुआ पानी नहीं मांगता, मर जाता है, मर जाता है। प्यारे लाल, अगर इसने नरेश को फंसा लिया, समझो मेरा काम हो गया। अरे बरखुरदार, नरेश का काम तमाम ही समझो, लेकिन आप अपने आप को जरा बचा के रखिएगा, कहीं तारीफ करते करते दिल की धड़कन तेज नहीं हो जाए। मुर्दा दिल धड़का नहीं करते प्यारे लाल, जो दिल से चाहा वो मिला नहीं। अब तो आसमान से परी भी उतर आए, फिर भी कुछ नहीं होने वाला। क्या बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं हुजूर? आप निक्की से प्यार करते हैं, निक्की आपसे प्यार करती है, और फिर ये मायूसी कैसी? हाँ, ये दर्द तुम नहीं समझ पाओगे प्यारे लाल। इनफैक्ट कोई नहीं समझ पाए।